अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम देख रहे हैं और इसकी पहली एक्सरसाइज रिलेटेड टू अलाइड एंगल्स हमने मुकम्मल की। उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम तर क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.1 के आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.2 का आगाज़ करने लगे हैं। एक्सरसाइज 10.2 में चंद एक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मैं वो चंद एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपके सामने लिखता हूँ कि जिनको इस्तेमाल करके एक्सरसाइज 10.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। सबसे पहले ये लफ्ज़ समझ लें कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी जिस टाइटल से ये चैप्टर का नेम है, ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है। बेटा इसका मतलब समझ लें, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जिसमें तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसको हम देखेंगे वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ टू एंगल्स के ऊपर जब साइन अप्लाई किया जाता है तो इसका आंसर क्या आता है। दिस वुड बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बच्चों गौर से देखिएगा, साइन का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ इसकी राइट हैंड साइड में हर टर्म में इन दो टर्म्स हैं, ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इन दो टर्म्स की जो तरतीब होती है वो तरतीब उनके एंगल्स के हिसाब से होती है। यानी अल्फ़ा हमेशा हर टर्म में पहली टर्म के साथ अल्फ़ा आएगा और दूसरी टर्म के साथ बीटा आएगा और अल्टरनेटिव टर्म्स आएंगी, यानी एक कॉस की तो दूसरी साइन और एक साइन की तो दूसरी कॉस। तो ये बेटा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह अगर यही फार्मूला साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ लिखा जाए तो ये फार्मूला होगा साइन इंटू अल्फ़ा कॉस बीटा, जबकि यहाँ पे माइनस आएगा। अगर इधर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता है, तो ये आता है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बेटा ये दो फार्मूले हैं साइन से रिलेटेड। इसी तरह तीसरा फार्मूला कॉस से रिलेटेड, कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। बच्चों इसमें कॉस के फार्मूलों में एक ही टर्म में एक जैसी आइडेंटिटीज़ आती हैं, एक जैसी रेशोज़ आती हैं, यानी कॉस कॉस और साइन साइन आएगा। और दूसरा फ़र्क ये है कि कॉस वाली आइडेंटिटीज़ के अंदर अगर यहाँ पे दो एंगल्स के दरमियान प्लस है तो यहाँ दो टर्म्स के दरमियान माइनस होगा, यानी उल्टा होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ऑन द सेम लाइन्स बेटा कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा अगर आप लिखेंगे तो ये आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बेटा अगर इधर माइनस आया तो वो इधर प्लस आएगा और अगर इधर प्लस है तो वो इधर माइनस आएगा। ये चार फार्मूले मुकम्मल हुए। पांचवा फार्मूला है वो tan से रिलेटेड है। tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू tan इंटू अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। और इसी तरह यह आएगा tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू यह आएगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा tan
बीटा। बेटा जी ये आखिरी दो फार्मूले tan से रिलेटेड हैं। अगर एंगल के दरमियान प्लस आएगा तो ऊपर वाले टर्म में जो है वो दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आएगा, जबकि नीचे वाली दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन आएगा। और इसी तरह tan अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर वाली टर्म्स के साथ माइनस आएगा और नीचे वाली टर्म्स के साथ प्लस आएगा। ये बेटा बुनियादी फार्मूले हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, जिनका इस्तेमाल करके, जिनको यूज़ करके हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस करें। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बड़े गौर से समझिएगा। हमने जो अभी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, फार्मूले पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड ये सवालात हैं और उनकी हेल्प से हमने इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब बेटा 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं पहले क्वेश्चन के। साइन 15 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, tan 105 डिग्री। और हमें कहा गया विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर हमें टेबल की वैल्यूज़ को, यानी टेबल की वैल्यूज़ का मतलब है कि कैसा टेबल होता है जिसमें साइन कॉस के हर एंगल की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। जो एक बुनियादी टेबल हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, उस टेबल की बात नहीं कर रहा। यानी जैसे 30 की वैल्यू है 45 की या 60 की, उस टेबल की बात नहीं कर रहा। वो दूसरा लॉन्ग फॉर्म जो टेबल होता है उसकी बात कर रहे हैं कि उस टेबल को इस्तेमाल नहीं करना और इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बेटा आपको मालूम है कि हम जो टेबल पढ़ते होते हैं जिसमें हम चंद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की चंद एंगल्स के ऊपर वैल्यूज़ को मालूम करते हैं, उन वैल्यूज़ में 0, 30, 45, 60, 90 आता है। उन वैल्यूज़ में 15 डिग्री नहीं आता, उन वैल्यूज़ में 105 डिग्री भी नहीं आता। तो इन दोनों को टेबल के बगैर भी करना है, कैलकुलेटर के बगैर भी करना है, और जबकि ये उन टेबल वैल्यूज़ में से भी नहीं है जो फंडामेंटल टेबल हम पढ़ते होते हैं। तो फिर इसका क्या तरीक़ाकार है? फिर बेटा इनका तरीक़ाकार ये है कि 15 को लिखा जा सकता है दो टेबल वैल्यूज़ के सम और डिफरेंस में। जैसे आप लोगों के इल्म में है बेटा 15 कैन बी रिटन एज 45 डिग्री माइनस 30। बेटा जी 45 में से 30 को माइनस करें तो जवाब बेटा 15 आता है। और इसी तरह इसकी एक दूसरी शक्ल यूँ भी हो सकती है कि 60 में से 45 को माइनस करें, 60 में से 45 को माइनस करेंगे तब भी 15 आएगा। तो दो एंगल्स के सम और डिफरेंस में इसको लिखना, और फिर वो दो एंगल्स ऐसे हों कि जो टेबल वैल्यूज़ में आ रहे हैं, तो उनके सम या डिफरेंस में लिख के आप वो फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से हल कर सकेंगे। देखिएगा अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ये देखिएगा साइन इस 15 को अगर मैं यूँ लिखूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आप गौर करें, आप इस 45 को अल्फ़ा माने और इस 30 को बीटा माने। यानी अगर आप इसको अल्फ़ा मान रहे हैं 45 डिग्री और आपका जो बीटा है वो 30 डिग्री है, तो बेटा ये फार्मूला बनेगा साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का। और हमारे पास ये दूसरी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिखी है, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हम ये राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, हम इसकी राइट हैंड साइड को लिखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अल्फ़ा जहाँ पे आएगा वहाँ 45 पुट करेंगे और जहाँ बीटा आएगा वहाँ आप 30 पुट करेंगे। तो इसकी राइट हैंड साइड यूँ होगी साइन इंटू 45 अल्फ़ा कॉस इंटू 30, बिकॉज यहाँ सेकेंड टर्म कॉस बीटा है। इसी तरह दरमियान में माइनस लगाएं और पहले कॉज लिखें। अब अल्फ़ा की वैल्यू पहले आएगी 45 और इसी तरह यहाँ पे आएगा साइन 30 डिग्री। बेटा क्लियर है? जस्ट बाय यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़
आपने दो एंगल्स के सम और डिफरेंस पे अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू मालूम करनी होगी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो हमारे काम आएंगे, और इन्हीं आइडेंटिटीज़ और फार्मूलों के तहत ये पूरी एक्सरसाइज 10.2 को हम सॉल्व करते हैं। अब ये टेबल वैल्यूज़ हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और टेबल आपने यकीनन याद कर रखा होगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट। इसी तरह बेटा cos 30 की वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो, 3/√/2 माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट, और इसी तरह sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट। और अब आप इसे अगर देखें तो ये लिखा जा सकता है 3/2 इंटू 2 अंडर रूट, और ये लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 2 अंडर रूट। और अगर आप एलसीएम लें तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट, और ये वैसे का वैसे 3/-1। तो बेटा जी इस साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ जाती है। ऑन द सेम लाइन्स cos 105 डिग्री। अब 105 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो टेबल वैल्यू में नहीं आता, लेकिन ये दो टेबल वैल्यू 60 + 45 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसे अगर आप लिखें बेटा, इसे अगर आप लिखें तो ये लिखा जा सकता है cos इंटू, ये देखिए cos इंटू 60 + 45, 60 + 45, 60 + 45 इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब आप इसे अल्फ़ा मानेंगे, यानी आपके पास अल्फ़ा जो है वो 60 होगा और आपके पास जो बीटा होगा वो 45 होगा। तो अब आप ये वाला फार्मूला cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला, पहले क्वेश्चन में ये वाला इस्तेमाल किया, दूसरे में cos वाला, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसकी राइट हैंड साइड है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो बेटा यहाँ जहाँ अल्फ़ा आएगा वहाँ आप 60 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ बीटा आएगा वहाँ आप 45 पुट करेंगे। तो इसको खोलेंगे तो ये बनेगा cos इंटू अल्फ़ा यानी 60, इसी तरह cos इंटू बीटा यानी 45 माइनस साइन इंटू 60 यानी ये अल्फ़ा होगा, और cos इंटू 45। बेटा इन सब के ऊपर डिग्रीज हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट, माइनस साइन 60 की वैल्यू है 3/√/2, और cos 45 की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट। तो इसी तरह बेटा आप करेंगे तो यह आएगा 1/2 इंटू 2 अंडर रूट, और यह आएगा माइनस साइन 60 की वैल्यू 3/√/2 इंटू 2 अंडर रूट। और इसी तरह अगर आप बेटा जी इसका एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम का आंसर आएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट, और यह आएगा 1 माइनस 3 अंडर रूट। ये इसका आंसर आता है। और इसी तरह अगर tan 105 के ऊपर आपने वैल्यू मालूम करनी है तो tan को भी इसी तरह लिखा जा सकता है, tan 60 + 45, 60 + 45 है। अब ये वाला tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप पुट करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड को लिखेंगे जस्ट लाइक हमने प्रीवियस दो क्वेश्चंस के अंदर किया। ये फार्मूला आएगा tan इंटू अल्फ़ा प्लस tan इंटू बीटा, इसी तरह ये आएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा। तो बेटा वैल्यूज़ लगाएं, tan 60 की वैल्यू होती है 3/√, और tan 45 की वैल्यू 1, इसी तरह ये आ जाएगा इसकी 1 माइनस ये आ जाएगा 3/√ इंटू 1, तो आंसर आएगा 3/√ प्लस 1 और 1 माइनस 3/√ ये आंसर आता है इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे एंगल्स गिवन हैं जो डायरेक्ट टेबल वैल्यूज़ में नहीं आते।
लेकिन वो दो टेबल वैल्यूज़ के सम या डिफरेंस में लिखे जा सकते हैं, और उनको सम या डिफरेंस में लिख के ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप इनकी राइट हैंड साइड को खोलेंगे और टेबल वैल्यूज़ की वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, ये दो क्वेश्चंस हैं और दोनों का तरीक़ाकार एक जैसा ही है। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इस पोर्शन में या इस चैप्टर के अंदर अगर कहीं शो दैट या प्रूव दैट आए तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक साइड को हल करके सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड के बराबर आपको लेके आना है। तो आपने कोई एक साइड पकड़ लेनी है और इसमें जो सूटेबल साइड है जहां आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, इसकी भी और इसकी भी। बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। इसको अपने हल करके इसके बराबर लेके आना है। तो हम इसके पहले पार्ट को हल करते हैं। इसका लेफ़्ट हैंड साइड बेटा जी आप लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल का साइन लगाएं, साइन इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। बेटा गौर से समझिएगा, ये वाले फार्मूले मैं पढ़ा चुका हूँ। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये वो जो पहला एंगल है 45, इसको अब आप अल्फ़ा मानेंगे, और जो दूसरा एंगल अल्फ़ा की जगह है इसको अब आप बीटा मानेंगे। यानी इन फार्मूलों में इसको इस्तेमाल करने के लिए आप उसको अल्फ़ा और बीटा की जो है वो वैल्यूज़ दे लेंगे अपने पास से। तो ये पहले अल्फ़ा है, ये वाला पहला वाला फार्मूला आप लगाएंगे अल्फ़ा और बीटा। तो बेटा जिसकी राइट हैंड साइड होगी साइन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इसका मतलब है पहला एंगल होगा 45। इसी तरह ये कॉस बीटा का मतलब है दूसरा एंगल, और यहाँ बीटा की जगह पे अल्फ़ा है दूसरा एंगल। तो ये आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसकी पहली वाली जो टर्म है ये मुकम्मल हुई। आगे प्लस आप कॉस इंटू अल्फ़ा यानी 45 और साइन इंटू अल्फ़ा यानी अल्फ़ा अब बीटा की जगह पे आ गया। अब चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास नहीं है लिहाजा अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट भी नहीं कर सकते। 45 टेबल वैल्यू है, इसकी वैल्यू को आप आसानी से पुट कर सकते हैं। तो साइन 45 आप जानते हैं ये होता है 1/2 अंडर रूट, और ये वैसे के वैसे रहेगा कॉस अल्फ़ा। और इसी तरह कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/2 अंडर रूट, और ये आ जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा। अब दोनों वैल्यूज़ के अंदर 1/2 अंडर रूट जो है वो कॉमन है, तो आगे बच जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो बेटा ये राइट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हमने बाय यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। बेटा उन्हीं लाइंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके लिए मैं असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसको खुद कीजिएगा। क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का, और बिल्कुल इसकी जगह पे भी वही वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा प्लस 45 आगे पीछे किया हुआ है। तो यहाँ आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला करेंगे तो अगेन जवाब जो है वो आपके पास यही आएगा। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ।